नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टकरे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सेल कंपनी के पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि सेल कंपनी का पेट्रोल पंप डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं। सेल कंपनी की पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और सेल कंपनी की पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि सेल कंपनी का पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे और आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। यह सब बात दोस्तों वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल कंपनी के पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। तो दोस्तों सेल कंपनी एक विदेशी कंपनी है जो भारत के अंदर अपने पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर रही है। आज भारत के अंदर लगभग 60,000 पेट्रोल पंप में से 85 पेट्रोल पंप सेल कंपनी के हैं। और दोस्तों कंपनी धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। तो दोस्तों कोई भी पर्सन जो सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है उसके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब भी यह कंपनी गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और असम के अंदर अपना बिजनेस कर रही है। यानी कि इन स्टेट के अंदर सेल कंपनी के पेट्रोल पंप्स है। लेकिन दोस्तों कंपनी अब देश के सभी स्टेट के अंदर अपने पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करने जा रही है। तो दोस्तों यदि आप में से कोई भी पर्सन सेल कंपनी का पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहता है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन दोस्तों आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कंपनी एडवर्टाइजमेंट ना दे। लेकिन दोस्तों आप कंपनी से पहले भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी लोकेशन सही लगी कंपनी को तो आपको डीलरशिप कंपनी जरूर देगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेल कंपनी पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आवेदन की क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। और दोस्तों सिटी के अंदर यदि पेट्रोल पंप ओपन करना चाहता है आवेदक तो उसके पास +2 पास होना चाहिए। और दोस्तों आवेदक के पास सभी अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट भी सभी होने चाहिए। तो दोस्तों कोई भी आवेदक जो इन सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करता है वह आसानी से पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि जमीन की बात करें तो आपके पास 2000 स्क्वायर फीट जमीन ऑन रोड होनी चाहिए, तभी कंपनी आपको डीलरशिप देगी। तो और दोस्तों यदि आपके पास ऑन रोड जमीन है तो ही कंपनी आपको डीलरशिप देगी, वरना दोस्तों आपको कंपनी डीलरशिप नहीं देगी। तो दोस्तों यदि आपके पास इतनी जमीन है तो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करें। लेकिन दोस्तों जब एडवर्टाइजमेंट आए आपकी ज़मीन की लोकेशन के आसपास तब आप अप्लाई करें और अपना पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट आपकी लोकेशन और आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों पहली बात ज़मीन की, तो ज़मीन यदि आपकी घर की खुद की है तो आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास ऑन रोड खुद की ज़मीन नहीं है और आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। और दोस्तों यदि आप ज़मीन लीज पर ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेंट भी उस ज़मीन का देना पड़ जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों लोकेशन की, तो दोस्तों लोकेशन पे भी कंपनी अलग अलग ब्रांड सिक्योरिटी लेती है। तो दोस्तों यदि आप किसी ऑन रोड पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आपको लगभग टोटल 50 लाख से 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी आपसे कम 30 से 40 लाख रुपए तो ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पे ले लेगी। और दोस्तों उसके बाद आपको बहुत सी एनओसी और लाइसेंस लेने पड़ेंगे जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी कि आपके पास खुद की जमीन है तो आप आसानी से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको जमीन खरीदनी पड़ जाए तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट जमीन से जुड़े होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट पर्सनली होते हैं। तो दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी होनी चाहिए। आईडी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। आपका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। आप जिस लोकेशन पर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं उस जमीन के आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक स्थायी मोबाइल नंबर होना चाहिए और अपना पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट की पासबुक ही होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यह सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट अपने साथ रखता है तो वह सेल कंपनी के पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके पास जमीन से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों जिस जमीन पर कोई भी आवेदक पेट्रोल
पंप एस्टैब्लिश करना चाहता है उस जमीन के सभी डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए। और दोस्तों यदि जमीन लीज पर ली जा रही है, यानी आप पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए जमीन लीज पर ले रहे हैं, तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए और उसका एनओसी होना चाहिए। और दोस्तों यदि जमीन आपके रिश्तेदार के नाम है और आप उसके ऊपर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास उस जमीन का एनओसी होना चाहिए। और दोस्तों यदि आप पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए जमीन खरीद रहे हैं, तो आपके पास उस जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड होने चाहिए। और दोस्तों यदि जमीन ग्रीड मैट के अंदर आती है, तो आप उसके ऊपर पेट्रोल पंप ओपन नहीं कर सकते। तो दोस्तों कोई भी आवेदक जो यह सभी डॉक्यूमेंट रखता है और सभी कंपनी के नियम को फॉलो करता है, वह आसानी से पेट्रोल पंप डीलरशिप ले सकता है। अब बात करें दोस्तों की यदि आप सेल कंपनी की पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए। तो दोस्तों लाइसेंस की बात करें तो आपको अपने जिला के कलेक्टर से एनओसी लेनी पड़ेगी, पुलिस आयोग से एनओसी लेनी पड़ेगी, पीडब्ल्यूडी की मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी आपको उनसे भी एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप किसी गांव के पास पेट्रोल पंप ओपन कर रहे हैं, तो आप उस ग्राम पंचायत से भी एनओसी लें। और यदि जमीन वन विभाग के अंदर आती है, यानी फॉरेस्ट के अंदर जमीन आती है, तो आपको वन विभाग से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको रिटेल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और दोस्तों आपको विस्फोटक विभाग से भी पेट्रोल पंप के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों यह सभी लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, यानी यह सभी एनओसी आपको बनवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप मिलेगी, वरना दोस्तों आपको कंपनी पेट्रोल पंप की डीलरशिप नहीं देगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन अलग देती है और डीजल के अंदर अलग देती है। दोस्तों हमने पहले की पेट्रोल पंप वीडियो के अंदर भी आपको बताया है कि सभी कंपनी पेट्रोल के ऊपर अलग प्रॉफिट मार्जिन देती है और डीजल के ऊपर अलग देती है। तो दोस्तों यदि आप सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एक बार इनके टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों पीछे अब कुछ अपडेट किया गया है, तो दोस्तों नई अपडेट नहीं है, तो आप एक बार इनके टोल फ्री नंबर से कांटेक्ट करके आप प्रॉफिट मार्जिन और इन्वेस्टमेंट और बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक छोटी सी प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप सेल कंपनी की पेट्रोल पंप डीलरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालती है, तो या तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर निकालेगी या न्यूज़पेपर के अंदर निकालेगी। तो दोस्तों आप इनको कंटिन्यू चेक करते रहें, और जब भी सेल कंपनी के पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए कोई फॉर्म या एडवर्टाइजमेंट आए तो आप अप्लाई करें। तो दोस्तों कुछ समय बाद कंपनी सभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक ड्रॉ निकालेगी। दोस्तों ड्रॉ के अंदर सभी रजिस्ट्रेशन में से कुछ रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से रजिस्ट्रेशन होते हैं और कंपनी को उसमें से एक अच्छी लोकेशन सिलेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों यदि आपको ड्रॉ के अंदर आपका नाम आता है, तो दोस्तों कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी लोकेशन पर विजिट करेगी, यानी आपकी लोकेशन पर सर्वे किया जाएगा। दोस्तों सर्वे किया जाने के बाद यदि कंपनी को आपकी लोकेशन सही लगी, तो कंपनी आपसे फेस टू फेस इंटरव्यू करेगी, यानी आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ आपसे जानकारी ली जाएगी, कितने आप पार्टनर्स है पेट्रोल पंप के अंदर। सारी जानकारी लेने के बाद दोस्तों म्यूचुअल एग्रीमेंट किया जाएगा, और दोस्तों म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ब्रांड सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी, जो दोस्तों नॉन रिफंडेबल होती है। दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि ब्रांड सिक्योरिटी नॉन रिफंडेबल होती है। जब तक पेट्रोल पंप चलेगा कंपनी आपको ब्रांड सिक्योरिटी वापस नहीं करेगी। किसी भी कारण से दोस्तों यदि पेट्रोल पंप बंद करना पड़ जाए, तो कंपनी आपको ब्रांड सिक्योरिटी 1 साल के बाद वापस कर देगी। और दोस्तों जैसे ही आप ब्रांड सिक्योरिटी कंपनी को प्रोवाइड करेंगे और कंपनी एक बार आपको ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग देने के बाद दोस्तों आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप डीलरशिप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप सेल कंपनी की पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सेल कंपनी की पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों अभी तक कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं डाली है, लेकिन दोस्तों आप कंपनी से कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आप कंपनी से कांटेक्ट करके अपनी लोकेशन के बारे में फुल डिटेल कंपनी तक पहुंचा दें। और दोस्तों यदि आपकी लोकेशन पर कंपनी पेट्रोल पंप ओपन करना चाहती है, तो दोस्तों आपसे कंपनी खुद कांटेक्ट कर लेगी। लेकिन दोस्तों जब तक कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं डालती, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट डाले तो आप अप्लाई करें। और दोस्तों अप्लाई करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें। फिर दोस्तों हम आपको एक वीडियो अवेलेबल करा देंगे, जिसके अंदर हम आपको सेल कंपनी का पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए पूरा फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि कैसे आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।
दोस्तों हमने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाएं और इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। तो दोस्तों इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस या योजना से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।